हेलो व्यूवर, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। मैं नितेश, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। तो जैसा कि हम लोग सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल देख रहे थे, ये हमारा ट्यूटोरियल 4 का पार्ट बी है। ठीक है, पार्ट ए में मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है टोकेन्स के बारे में। ठीक है, तो ये टोकेन्स का हमारा पार्ट बी है। चलिए, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्या टोकेन्स क्या होता है और के कुछ टाइप्स देखे थे, और भी बहुत सारा होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बीट वाइज, टर्नरी, साइज ऑफ समथिंग। तो आइए देखते हैं, पार्ट बी में है। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से। पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, व्हाट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को सबसे पहले समझना होगा। इंक्रीमेंट का मतलब ही होता है बढ़ना। तो बढ़ेगा कैसे। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डेट मीन्स किसी न किसी ऑपरेटर साइन के साथ ये बढ़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा एक्स में, मान लीजिए यहाँ पर 10 है। ठीक है, एक्स में 10 वैल्यू इंटर है। तो क्या इसको हमें इंक्रीमेंट करना है तो कैसे होगा। ठीक है, तो ये दो तरीकों से होता है। पहला प्रीफिक्स और दूसरा पोस्टफिक्स। एक बात समझिए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है ना, इंक्रीज होता है वैल्यू बाय 1 से, 1 से इंक्रीज होता है। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 10 है, तो ये एक्स इक्वल टू 10 है, तो 1 से इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बट दो कंडीशन होता है इंक्रीज करने का, पहला प्रीफिक्स और दूसरा पोस्टफिक्स। देखिए यहाँ पर नाम से ही क्लियर है ना, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट मतलब प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब होता है वैल्यू फिक्स्ड है। दैट मीन्स ए इक्वल टू यहाँ पे हमारा 5 है, तो क्या है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। तो प्रीफिक्स होता है ऑपरेटर, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में हमारा जो ऑपरेटर होगा वो पहले लगेगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस ए, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा। नाउ वी मूव पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में और फिक्स का मतलब होता है वैल्यू फिक्स। तो दैट मीन्स ए का वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो इसको जब हम प्रीफिक्स से बनाए हैं तो ये आया। पोस्टफिक्स से बनाएंगे तो क्या होगा, पोस्टफिक्स होता है जो बाद में लगे, ऑपरेटर बाद में लगे, वेरिएबल के बाद जो ऑपरेटर लगा वो होगा। तो देखिए ए प्लस प्लस बाद में लगा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए का वैल्यू अभी तो 5 ही है ना। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, अब हम पूछेंगे ए का वैल्यू बताइए, तो आप बोलिएगा 6, बिकॉज ए जो हुआ यहाँ पर 5 है। ध्यान से अब समझने वाली बात ये है, ध्यान दीजिएगा कि 5 सेकेंड स्टेप में ही 6 हो गया, लेकिन ये थर्ड स्टेप में जाकर 6 हुआ है। ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। देखिए बताते हैं। इंक्रीमेंट मतलब प्रीफिक्स मतलब पहले ही इंक्रीज कर जाता है, और पोस्टफिक्स का मतलब होता है बाद में इंक्रीज करना। तो सबसे पहले ए में हम प्लस प्लस ए किए हैं ना, तो सबसे पहले ऑपरेटर आया है ना, दैट मीन्स इंक्रीज करता हुआ गया है, तो यहाँ पे 6 हो गया। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या आ गया है, वेरिएबल आया है इस ए के लिए, हमारा क्या है, सबसे पहले तो 5 ही होगा इसमें। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये तो क्या करेगा, बढ़ा देगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। चलिए, इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। डेट जैसे कि आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस हुआ तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस होगा, और ये भी 1 से ही डिक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए तो आइए समझते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। 1 से क्या होता है, इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जैसे मान लीजिए a इज इक्वल्स टू 9, ए इज इक्वल्स टू 9, तो डिक्रीमेंट भी 2 पॉइंट से होगा, पहला क्या प्रीफिक्स और दूसरा क्या पोस्टफिक्स। तो प्रीफ का मतलब पहले लगेगा, तो क्या करेंगे इसमें हम प्लस लगाएंगे ना, माइनस माइनस लगाएंगे ना, क्योंकि ये क्या है, डिक्रीमेंट है। चलिए माइनस माइनस ए इक्वल टू कितना, 9 है, तो माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि पहले ही डिक्रीज करेगा। बट ए का वैल्यू यहाँ पर तो 9 है, तो सेकेंड स्टेप में जो हमारा प्रीफिक्स होगा 8 हो जाएगा,
पोस्ट फिक्स क्या होगा, तो पोस्ट फिक्स कहने का मतलब, सॉरी यहाँ पर प्लस प्लस नहीं होगा, माइनस माइनस होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ए माइनस माइनस, ए का वैल्यू अभी प्रेजेंट में कितना है, 9 ही है ना, तो 9 हम लिख दिए। बट सेकेंड स्टेप में ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 के बाद -9 के बाद -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इट्स आंसर भी 8। तो आई बात समझ में, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो इसको और बेहतरीन तरीकों से हम समझेंगे प्रोग्राम में, जब हम प्रोग्राम में चलेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे इसको यूज किया जाता है। चलिए आइए थोड़ा इवैल्यूएशन देख लेते हैं हम, तो इसमें देख ही लिए, आइए और देख लेते हैं इवैल्यूएशन क्या होता है। कैसे, तो आपको बताना है प्रीफिक्स क्या होगा। प्रीफिक्स क्या होगा, ए का वैल्यू जब 10 हो तो प्रीफिक्स क्या होगा, तो प्रीफिक्स क्या होता है, प्लस प्लस ए, ठीक है। यहाँ पर बात हो रहा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, ठीक है, इंक्रीमेंट की। तो प्लस प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइएगा जरा, 10 है तो ये 11 हो जाएगा। अब जब बात करेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो माइनस माइनस ए, प्रीफिक्स में बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस ए क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 9, कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। अब आइए पोस्टफिक्स की तरफ। फर्स्ट में हम इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, पोस्टफिक्स क्या होता है, बाद में होता है ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 ही रहेगा। ये नेक्स्ट स्टेप में जब हम ए का वैल्यू लिखेंगे तब ये कितना होगा, 11 होगा। नाउ माइनस माइनस करते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर करते हैं, ए माइनस माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी भी कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। अगर हम लिखना चाहें तो देखिए ए का वैल्यू अब यहाँ पर कितना होगा, ए का वैल्यू यहाँ पर होगा 11, और यहाँ पर ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 9 हो जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में। चलिए, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है हमारा कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। कॉमा ऑपरेटर का मतलब ही होता है कि वैल्यू को सेपरेट करना। कॉमा मतलब दो, जैसे कि मान लीजिए ए है और बी है, इस दोनों के बीच में कॉमा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेट लगा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो दिस ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर कहते किसको है, तो दिस ऑपरेटर इज यूज टू सेपरेट मल्टीपल वैल्यू और वेरिएबल्स, वैल्यू और वेरिएबल्स को, या वैल्यू के वेरिएबल्स को, ठीक है, और या वेरिएबल्स को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मान लीजिए हम अभी यहाँ पर डेटा टाइप लिखते हैं। अब एक बात समझिएगा, डेटा टाइप आगे मैं बताऊंगा, बट कुछ एक रिवाइज बता देता हूँ, कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। प्रोग्राम में जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप के साथ ही करते हैं, क्योंकि वेरिएबल हम कैसा लेंगे कैसा नहीं, वो कंपाइलर को समझाना होगा ना, हम कैसा ले रहे हैं, इंटीजर टाइप ले रहे हैं या रियल कांस्टेंट ले रहे हैं, किस टाइप का ले रहे हैं, कैरेक्टर ले रहे हैं, तो ये बताने के लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो अगर हम पढ़ेंगे, चलिए इंट है, इंट में हम मान लीजिए इंटीजर टाइप का लिए हैं, तो ए का वैल्यू हम मान लीजिए यहाँ पर 5 रख लिए, ठीक है। और एक और हमें रखना हो तो हम क्या करेंगे, इंट इंट बी के इक्वल टू हम 6 रख लेंगे। बट हम चाहते क्या है कि इंट मैं 2 बार ना लिखकर एक ही बार से काम चलाऊं, तो क्या करूंगा, इसे हटाऊंगा और यहाँ पर इसे भी हटाऊंगा। ये तो 5 था ही, क्या था, 5 था, ए का वैल्यू 5 था। अब मैं सेपरेट कर दूंगा कॉमा से, जो हमारा 6 हो गया, एक बी का वैल्यू, बी का वैल्यू 6। तो हमने क्या सीखा कि इन, जब भी हम कॉमा ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, तो जब भी हमें मल्टीपल वैल्यू को एक साथ लेना होता है, एक ही टाइप की इंटीजर डेटा टाइप को, एक ही टाइप के डेटा टाइप का वेरिएबल हमें लेना होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है डेटा टाइप के साइज को बताना। मैं दैट मीन्स यह ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल का साइज उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग रिटर्न करता है। दैट मीन्स अगर हमारा इंट ए इक्वल टू मान लीजिए हमारा है 16,
समझिएगा बात को। a इक्वल टू इंट a इक्वल टू हमारा कितना है 16 है। तो अगर हम साइज पूछें, साइज ध्यान दीजिएगा, साइज और ऑफ साथ में ही होगा। साइज ऑफ पूछें ए का साइज ऑफ पूछे तो हमारा कितना होगा 2 होगा, बिकॉज इंट लगा है ना, ए के साथ इंट लगा है। और मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूं कि इंट का साइज कितना होता है 2 होता है, भले ही वो डिपेंड करता हो कंपाइलर पे। क्लियर ना। इंट का साइज अभी हम 2 लेट कर रहे हैं ना, 2 होगा। इंटीजर टाइप वैल्यू है। यहीं पे अगर कैर रहता, कैरेक्टर रहता, कैरेक्टर मान लीजिए हमारा सी है, कैरेक्टर सी ले लेते हैं, तो हम अगर साइज ऑफ सी पूछते हैं तो आप क्या बोलते हैं 1, क्योंकि कैरेक्टर का जो वैल्यू होता है, साइज होता है, वो कितना होता है 1 होता है। क्लियर। चलिए नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। क्या है बीटवाइज ऑपरेटर। बीटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? सबसे पहली बात, बीटवाइज ऑपरेटर आर यूज फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा एट दी बीट लेवल। बीट वाइज का मतलब ही होता है कि डेटा को मैनिपुलेट करना बीट लेवल पे। दैट मीन्स बीट 0 और 1, आप लोग समझ रहे हैं, बाइनरी 0 एंड 1, ठीक है। इट इज जनरली यूज इन लो लेवल प्रोग्रामिंग। लो लेवल प्रोग्रामिंग में हम इसको क्या करते हैं, जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे पॉइंट्स से बीटवाइज ऑपरेटर यूज करते हैं और बहुत सारा इसका टाइप्स भी होता है। तो बीटवाइज ऑपरेटर सबसे मेन पॉइंट जो आता है शिफ्ट बीटवाइज और लॉजिकल बीटवाइज। शिफ्ट बीटवाइज में हम 2 टाइप से करते हैं, पहला लेफ्ट शिफ्ट और दूसरा राइट शिफ्ट। और लॉजिकल बीटवाइज में एंड और नॉट, एक्सक्लूसिव और, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो समझ लेते हैं हम कुछ पॉइंट्स। आइए, बीटवाइज शिफ्ट क्या होता है? बीटवाइज शिफ्ट मतलब शिफ्ट बीटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? समझिएगा बात को। दी बीटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर आर यूज टू मूव या शिफ्ट द बीट पैटर्न्स आइदर टू लेफ्ट और राइट। देखिए, हम बीटवाइज जो शिफ्टिंग करते हैं बीट को, वो लेफ्ट हो सकता है और राइट हो सकता है। अब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे शिफ्ट होता है, ये कैसे वर्क करता है। आइए समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये एक्स है, ठीक है। इसको हमें यहाँ पे 2 लिख दिए, तो इसको हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। क्या करना है, लेफ्ट। क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। और एक बात, एक्स जो है वो बीट लेवल है, डेट मीन्स इसका वैल्यू है 1 1 1 1, ठीक है। तो 2 बीट को शिफ्ट करना है ना, 2 पॉइंट को शिफ्ट करना है ना, तो एक्स का वैल्यू जो होगा कितना हो जाएगा, बीट की शिफ्टिंग करेंगे तो क्या होगा 1 1 1 है, इसके जगह पे हम पुट आउट कर दिए 4 बार है ना, लिखता हूँ 1 1 1 और 1, ठीक है। इसको शिफ्टिंग करना है, 2 से शिफ्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 से शिफ्ट करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो लेफ्ट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, इधर है। हम तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, क्या होगा 2, ये वाला क्या होगा टर्म, 2 टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 1 1 0 0। बस ये हुआ लेफ्ट शिफ्टिंग। उसी तरह राइट शिफ्टिंग होगा। अगर इसमें हम राइट शिफ्टिंग कर दें, यहाँ हम ऐसे ऐसे कर दें राइट शिफ्टिंग, तो 1 1 1 1 है। तो ये यहाँ से 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, शुरू से 0 0 हो जाएगा और ये 1, ये राइट शिफ्ट हो गया। ऐसे ही लॉजिकल बीटवाइज है। लॉजिकल बीटवाइज में क्या होता है, एंड और नॉट और एक्सक्लूसिव और। तो ये ध्यान देने वाली बात होती है कि बीट को, जैसे कि यहाँ पर 0 0 1 1 है, तो इसके बीच में हम एंड लगा दिए, ये वाला एंड ऑपरेटर। उसी तरह हम नॉट का लिख लिए, एक्सक्लूसिव और लिख लिए, ठीक है। तो ये हम प्रोग्राम में बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं किसकी तरफ, यूनरी ऑपरेटर की तरफ। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? तो यूनरी ऑपरेटर ध्यान से समझिएगा, वो होता क्या है। तो यूनरी ऑपरेटर ऑपरेट होता है एक सिंगल ऑपरेंड पर। सिंगल ऑपरेंड पर जब हमारा ऑपरेटर
होता है ऑपरेंड, तो क्या होता है, वो यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। दैट मीन्स द ऑपरेटर विच ऑपरेट ऑन सिंगल ऑपरेंड नॉन एज यूनरी ऑपरेटर्स। दैट मीन्स यूनरी ऑपरेटर्स कहने का मतलब कि जैसे ए प्लस 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 बी माइनस माइनस बी, देखिए एक सिंगल के लिए यूज हो रहा है ना, एक सिंगल ऑपरेटर्स के लिए यूज हो रहा है, ऑपरेंड हो रहा है। तो देखिए प्लस प्लस ए हुआ, एक सिंगल यूज कर रहे हैं, प्लस प्लस बी हुआ, इसी तरह माइनस माइनस बी ऑन सो ऑन। ठीक है, चलिए उसी तरह हमारा क्या हो सकता है, इसको बोलते हैं बाइनरी 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 प्लस, और इसको भी बाइनरी प्लस, निगेटिव प्लस। आइए अब समझते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, तो दी ऑपरेटर विच ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंड्स, ये जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेट होता है टू ऑपरेंड्स पर, तो इसे हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। देखिए जैसे टू ऑपरेंट है ना, ये हो गया ना टू ऑपरेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट और ये फर्स्ट। देखिए दो के बीच में सेपरेट हो रहा है, दो के बीच में सेपरेट हो रहा है, दो के बीच में सेपरेट हो रहा है, यहाँ भी दो के बीच में सेपरेट हो रहा है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे इसकी टर्नरी ऑपरेटर की। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। टर्नरी ऑपरेटर कहने का मतलब कंडीशनल ऑपरेटर, मतलब दो के बीच में कंडीशन लगाना। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब ही होता है दो के बीच में हमारा क्या होना, कंडीशन लगाना। तो जैसे मान लीजिए कि कंडीशन क्या, तो कंडीशन होगा कोई प्रोग्राम में ए इज ग्रेटर देन 100, इज ग्रेटर देन 100, ये सही है या गलत है। अगर सही है तो ये इस तरह रिटर्न करेगा, इस तरह रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे ट्रू पार्ट होगा, और नहीं तो यहाँ पे फॉल्स पार्ट होगा। दैट मीन्स अगर ये a इज ग्रेटर देन 100, ये अगर सही है तो हमारा ये ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स है तो ये फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। दैट मीन्स देखिए कंडीशन यहाँ पर होगा ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है कंडीशन तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स है कंडीशन तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम ट्रू को 0 से डिनोट करते हैं और फॉल्स को 1 से डिनोट करते हैं। अगर ये ट्रू है तो हम कह देंगे, मान लीजिए ए का वैल्यू हम पुट आउट ऊपर में किए हुए हैं, मान लीजिए 200, तो ये सही है या गलत है, ये एग्जैक्ट सही है, बिकॉज 200 इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, 200 is greater than 100, so it's return to 0 because it is true। ठीक है, चलिए अब समझते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग का। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया अभी, इंट हो गया, इंटीजर, ऊपर में मैंने आपको बताया। तो आइए समझते हैं डेटा टाइप होता क्या है। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग में अगर कोई वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करना हो तो हमें सबसे पहले वैल्यू के टाइप को डिक्लेयर करना होगा कि हम किस टाइप का वैल्यू डिक्लेयर करना चाहते हैं, ताकि कंपाइलर को समझ में आए कि हम किस टाइप का वैल्यू डिक्लेयर करना चाहते हैं या किस टाइप का प्रोग्राम में किस टाइप की वैल्यू को यूज किए हैं हम। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट डेटा। डेटा क्या होता है, ठीक है, तो डेटा यानी सेट ऑफ वैल्यू। डेटा का मतलब होता है वैल्यू का सेट ऑफ वैल्यू। सो डेटा टाइप इज मेनली यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम डेटा टाइप को यूज करते हैं। ठीक है, और ये दो टाइप्स का होता है, पहला होता है प्री डिफाइंड डेटा टाइप और दूसरा क्या, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जो यूजर डिफाइन करे और जो पहले से डिफाइन हो सिस्टम में, वो क्या होता है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप, और जो यूजर डिफाइन करे वो क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो आइए समझते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप या फंडामेंटल डेटा टाइप क्या होता है।
तो those data types data are already defined in language called predefined। तो क्या क्या हो जाएगा, इंट, फ्लोट, डबल और कैर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है प्रोग्रामिंग के लिए। इंट इंट क्या शो करता है, इंट इंटीजर टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा, फ्लोट टाइप रियल टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा, डबल रियल टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा और कैर कैरेक्टर टाइप वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक है, इंट का मतलब इंटीजर टाइप वैल्यू को होल्ड करना, फ्लोट का मतलब रियल टाइप के वैल्यू को, कैर का मतलब कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को। ठीक है, अगर मान लीजिए हम वैल्यू डिक्लेयर करना चाहते हैं, वेरिएबल का वैल्यू अगर हम इंट में लेना चाहते हैं, इंटीजर टाइप लेना चाहते हैं, तो हमें उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, इंट डेटा टाइप लगाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हमें वैल्यू लेना है a=9, क्या लेना है, a=9। तो ऐसे नहीं लेंगे ना, हमें कंपाइलर को समझाना होगा ना कि a=9 हम जो ले रहे हैं वो किस टाइप का वैल्यू है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंट आगे लगाएंगे क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वैल्यू है। अगर हमें लेना है a=9.5, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लोट का वैल्यू लगाएंगे। और कुछ ना कुछ ये सब का क्या होता है, साइज होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि इंट का साइज क्या होता है, फ्लोट का साइज क्या होता है, डबल का साइज क्या होता है और कैर का साइज क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमें बताना है, हमें किसी स्टूडेंट का नाम डिक्लेयर करना है, मान लीजिए हमें a=2 में हमें क्या करना है, स्टूडेंट का नाम डिक्लेयर करना है। ए में हमें स्टूडेंट का नाम डिक्लेयर करना है, तो ये कैसा होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा। तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे, कैर डेटा टाइप लगा देंगे। आई बात समझ में। चलिए, उसी तरह एक पॉइंट है, द साइज ऑफ डेटा टाइप्स डिपेंड ऑन द कंपाइलर। डेटा टाइप का जो साइज होता है ना, वो कंपाइलर पे डिपेंड करता है। इन जैसे कि इंट जो है 2 बाइट का होता है टर्बो कंपाइलर में, और इंट 4 बाइट का होता है गोरलैंड और जीसीसी कंपाइलर में होता है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है, डेटा टाइप का जो वैल्यू होगा, जो साइज होगा, डेटा टाइप का जो साइज होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो कंपाइलर पे डिपेंड करता है। नाउ अब जानेंगे डेटा टाइप मॉडिफायर क्या होता है। डेटा टाइप मॉडिफायर का कहने का ये मतलब कि डेटा टाइप के प्रॉपर्टीज को चेंज करता है डेटा टाइप मॉडिफायर। दैट मीन्स ये 4 टाइप से चेंज होता है। पहला साइंड, दूसरा अनसाइंड, तीसरा शॉर्ट और चौथा लॉन्ग। साइंड क्या होता है, साइंड हमेशा इंटीजर टाइप के वैल्यू को होल्ड करता है और इंटीजर टाइप के वैल्यू डेटा टाइप के साथ ही होता है। जैसे मान लीजिए इंट ए है हमारा, क्या पहले बात बता देता हूँ साइन है क्या। तो इट रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू बट इट इज डिफॉल्ट डेटा टाइप मॉडिफायर। ये पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू दोनों को क्या करता है, सपोर्ट करता है। जैसे कि इंट ए है, ए में हम क्या चाहते हैं ना, ए वेरिएबल में हम चाहते हैं कि 10 भी इनपुट करे और -10 भी इनपुट करे, प्लस और माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा टाइप के पहले क्या कर देंगे, साइन लगा देंगे, साइन इंट ए। तो अब देखिए इंट a=10 हो जाएगा और a=-10 हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अनसाइंड क्या होता है, अनसाइंड सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को होल्ड करता है, पॉजिटिव वैल्यू को होल्ड करता है, और ये भी इंटीजर टाइप के वैल्यू, इंटीजर टाइप के डेटा को ही क्या करता है, प्रॉपर्टीज को चेंज करता है। अनसाइंड क्या है, इट रिप्रेजेंट ओनली पॉजिटिव वैल्यू, जैसे कि अनसाइंड इंट ए। तो हम क्या कर दिए, ए में हमारा 100 हो गया। ए में हम -100 करना चाहते हैं, तो हम ये अनसाइंड कभी नहीं लगाएंगे इसके आगे, बिकॉज अनसाइंड क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को होल्ड करता है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, शॉर्ट क्या होता है, ये होता है डेटा टाइप के साइज को डिक्रीज कर देना। जैसे कि इंट का 2 बाइट है, इसको इसके आगे जब हम शॉर्ट लगा देंगे ना, तो इसका 1 बाइट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इंट के लिए हमारा 4 बाइट है, जीसीसी कंपाइलर में क्या है, 4 बाइट है, क्या होगा, इंट
4 बाइट का है, हम क्या करेंगे, इंट के आगे जब शॉर्ट लगा दें, शॉर्ट लगा दे, तब क्या होगा, कितना हो जाएगा, 3 बाइट कर देगा। मतलब क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा साइज। आई बात समझ में। अब है लॉन्ग, ये क्या करता है, डेटा टाइप के साइज को इंक्रीज कर देता है, डेटा टाइप के साइज को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो इंट है 2 बाइट, यहाँ पर समझिएगा 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 नहीं होता है, 2 होता है, ठीक है, 2 बाइट होगा। क्लियर ना। चलिए, इट इंक्रीज द साइज ऑफ डेटा टाइप। इंट अगर 2 बाइट का है टर्बो सी कंपाइलर में, तो अगर हम लॉन्ग लगा दें तो इसका साइज क्या कर देगा, इसका साइज बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, तो 4 बाइट हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, अब देखते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जो यूजर डिफाइंड करता हो, those data type are created with the help of user. In other words, those data type that are derived from basic data type called user defined data type. ऐसे डेटा टाइप जो हमें अपनी जरूरत के हिसाब से, जब हम वेरिएबल्स को, डेटा टाइप को हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। जैसे कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाता है, कभी कभी मान लीजिए हमें कोई प्रोग्राम बोला, प्रोग्राम है, जब हमें स्टूडेंट का पूरा क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, स्टूडेंट का हमें क्या पूरे उसका डिटेल्स का स्ट्रक्चर बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मेट यूज करेंगे। एरे, एरे का बनाना हो, साइज डिक्लेयर करना हो, रोल नंबर हो, नेम हो, ये सब पूरा इंफॉर्मेशन रखना हो, तो मान लीजिए हम एरे भी यूज कर सकते हैं। यूनियन लगा देंगे। क्लास, क्लास ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो ये हम लोग इसमें नहीं समझना है सी लैंग्वेज में, क्योंकि सी लैंग्वेज मैंने आपको क्या बताया, सी लैंग्वेज क्या है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन क्लास क्या होता है, क्लास तो मेन फॉर्मेट किसका होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का होता है। सो क्लास इसमें नहीं होगा, क्लास, ठीक है, इसमें नहीं होगा। अब है इनम, पॉइंटर, ईटीसी। क्लियर। चलिए, तो ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट सब। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस कर दें। चलिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।